जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रसारण यानी प्रवर्धन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन या एनलार्जमेंट भी कहते हैं। ये टॉपिक मुख्य रूप से बागवानी के अंतर्गत आता है, लेकिन पिछला बागवानी का चैप्टर बड़ा होने के कारण इस टॉपिक पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी पौधे का निर्माण बीज से होता है। उस बीज को बोया जाता है, फिर उनसे उनका विकास होता है, उसमें फल फूल फलियाँ लगती हैं और उनसे पकने के बाद दाना तैयार होता है और उन्हीं दानों से फिर अगली पीढ़ी के लिए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह प्रसारण की ये विधि लगातार चलती रहती है। तो इस तरह एक पौधे या एक बीज से बहुत से बीज या पौधे तैयार करने की विधि या क्रिया को प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पौधे बीज के द्वारा तैयार होते हैं और कुछ पौधे उसी पौधे के अन्य भागों से तैयार किए जाते हैं। मतलब कि प्रसारण या प्रवर्धन दो विधियों से की जाती है, एक बीज के द्वारा प्रवर्धन और दूसरा पौधों के ही भागों या कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज द्वारा प्रवर्धन के बारे में। बीज द्वारा जब बहुत से पौधे तैयार किए जाते हैं तो इस क्रिया को बीज प्रवर्धन कहते हैं। बीज प्रवर्धन विधि से चना, मटर, धान, गेहूँ, लौकी, बाजरा, विभिन्न खाद्यान्न फसल और कुछ फलों के पौधे तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा प्रवर्धन का सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये विधि सबसे सरल और सस्ती होती है। ये पेड़ बहुत मजबूत होते हैं, ये पेड़ ऊंचे फैलने वाले होते हैं, इनकी आयु अधिक होती है। इन पौधों में बीमारियों और मौसम के प्रकोप को सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बागवानी की दृष्टि से बीज द्वारा प्रवर्धन करने से कुछ हानि भी हैं। जैसे इस विधि से तैयार फसलों में फल देर से लगते हैं और इनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं होती है और मात्र पौधे के समान इन पौधों में गुण नहीं होते हैं। साथ ही इस तरह की विधि से तैयार किए गए पौधों की ऊंचाई काफ़ी अधिक होने के कारण फलों की तोड़ाई करने में काफ़ी मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। आपने बहुत से पौधों को देखा होगा जो बीज के अलावा उसी पौधे के भाग से नया पौधा तैयार होता है। मतलब किसी भी पौधे में जड़, तना, पत्ती, कलियाँ, शाखा आदि जो भाग होते हैं, तो इनसे जो पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग द्वारा नए पौधे तैयार करने की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन विधि से तैयार किए गए पौधों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे बागवानी की दृष्टि से इस तरह तैयार किए गए पौधों में फल जल्दी लगते हैं, पेड़ पर फल एक ही समय में लगते हैं, कांटे कम होते हैं और कायिक प्रवर्धन वाले पौधों में मात्र पौधे जैसे ही गुण पाए जाते हैं। ऐसे पौधों में अनेक लाभकारी गुण भी होते हैं। साथ ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि कायिक प्रवर्धन से उन पौधों को भी तैयार किया जा सकता है जो पौधे बीज के द्वारा नहीं तैयार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की विधियों के बारे में। मतलब कायिक प्रवर्धन की क्रिया दो तरह से की जा सकती है, एक दाब लगाकर और दूसरा कलम लगाकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कलम कैसे लगाया जाता है। कलम लगाने के लिए उसी पेड़ या पौधे की शाखा या टहनी को काटा जाता है और उस टहनी की मोटाई अंगुली भर या पेंसिल बराबर होनी चाहिए। साथ ही लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस भी टहनी या कलम को काटना है उसमें कम से कम 4-5 कलियाँ होनी चाहिए और उस टहनी की ऊपरी भाग को तिरछा काटा जाता है और निचले भाग को समतल रूप में काटा जाता है। फिर कलम हेतु काटी गई शाखा को भूमि से 45 डिग्री के कोण से भूमि में लगा देना चाहिए। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कलम की कम से कम 2 कलियाँ ज़मीन में नीचे ज़रूर होनी चाहिए और लगाने के तुरंत बाद पानी डाल देना चाहिए। ज़्यादातर कलम बरसात के मौसम में लगाई जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में पौधों, कलम या जो भी पौधे हैं उनके वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी अच्छा वातावरण मिल जाता है। कुछ जगहों और कुछ पौधों के कलम ठंडी के मौसम यानी फरवरी में भी लगाया जा सकता है। कलम लगाने के बाद सबसे पहले पत्तियाँ निकलती हैं, उसके बाद जड़ें निकलना आरंभ होती हैं। फिर लगभग 40-45 दिन बाद जब पूरी तरह से जड़ें निकल आएँ तो इन कलमों को या पौधों को खोदकर स्थायी रूप से जहाँ भी लगाना हो लगा दिया जाता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कलम के निचले भाग में सेरेडिक्स नाम का एक पाउडर आता है जो हार्मोन होता है, उसे लगाने से कलमों में जड़ें शीघ्र निकल आती हैं।
अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत दाब लगाने की विधि के बारे में। कलम विधि में टहनियों को काट कर अलग लगाया जाता है, जबकि दाब विधि में उसी पौधे की एक टहनी को ज़मीन में झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। फिर कुछ दिन में इस भाग से जड़ें निकल आती हैं और जब जड़ें बढ़ जाती हैं तो इन पौधों को मात्र पौधे से काटकर अलग कर लिया जाता है, जो एक स्वतंत्र पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर इस पौधे को जहाँ भी लगाना हो वहाँ लगाया जा सकता है। दाब लगाने की भी दो विधियाँ होती हैं, एक साधारण दाब और दूसरा गूंठी लगाना। साधारण दाब के अंतर्गत पेड़ की शाखा को झुकाकर ज़मीन या गमले में दबा देते हैं और शाखा के जिस भाग में जहाँ दबाते हैं उसको छिलके को चाकू से चीरा लगा देते हैं या हाथ से मसलकर छिलके को ढीला कर देते हैं। फिर इस स्थान पर सेरोडिक्स नाम का हार्मोन्स लगा देने से शीघ्र जड़ें निकल आती हैं। जड़ें निकलने के बाद दबी हुई टहनी को मात्र पौधे की ओर से काट देते हैं, जो एक नया स्वतंत्र पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार इन पौधों को खोदकर स्थायी जगहों पर लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं गूंठी बांधने की विधि के बारे में। इसके लिए लगभग 1 साल पुरानी शाखा को चुनकर गांठ के नीचे 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई में छिलका काटकर निकाल दिया जाता है। इसे छाल परिवर्तन कहते हैं। कटे भाग पर मांस की घास को अच्छी तरह से भिगोकर लपेट देते हैं। फिर उसके ऊपर पारदर्शी पॉलीथीन लपेटकर दोनों सिरे पर मजबूत धागा बांध देते हैं। 6 से 7 सप्ताह में इसमें जड़ें निकल आती हैं, जो पारदर्शी पॉलीथीन होने के कारण बाहर से दिखाई देती हैं, और वही 40 से 45 दिन बाद गूंठी को दाब कलम की भांति काटकर मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है। फिर जहाँ भी लगाना हो स्थायी रूप से लगा दिया जाता है। गूंठी बांधने से पहले हार्मोन्स का प्रयोग करने से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं, लेकिन बिना लगाए सामान्य विधि से करने पर 2 से ढाई महीने में पौधे लगाने हेतु तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको कायिक प्रवर्धन या प्रसारण को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम फिर मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।